जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो मेरा टॉपिक है, पूर्व जन्म में कर्मों का फल। जो इंसान पूर्व जन्म में करता है उसके कर्मों का फल मनुष्य को जरूर इस पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। तो आइए मैं इसकी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कर्मों का फल निर्धारित है। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई। वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता। कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उससे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। सूरजमल सेठ और रोहित का पैसा उसे कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था। जो अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआईआर और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसा की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और अमर की बीमारी, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं था पर अमर इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी, अमर की पत्नी सब मिलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। साधु का सच और कर्मफल। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुणा क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। शर्मिंदा सेठ और कर्म का फल। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था? ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। पत्नी के कर्म का फल। इस बेटी की क्या गलती, इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म का फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर चल गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं हो सकता है, और बीज आपके बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है। तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरंतर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा। उसने अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है पर असर पूरा करती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।